السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 11 تا 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا اشارہ حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان وجولا جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. كل شيء فصلناه تفصيلا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
वलल-आखिरतु अकबरु दरजातिन अकबरु तफदीला ला तजल मअल्लाहि इलाहन आखर फतकूद मज़मूमम मखज़ूला। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। और आदमी बुराई की दुआ करता है जैसे जैसे भलाई मांगता है, और आदमी बड़ा जल्दबाज है। और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया, तो रात की निशानी मिटी हुई रखी और दिन की निशानी दिखाने वाली, कि अपने रब का फजल तलाश करो और बरसों की गिनती और हिसाब जानो। और हमने हर चीज़ खूब जुदा जुदा ज़ाहिर फरमा दी, और हर इंसान की किस्मत हमने उसके गले से लगा दी, और उसके लिए क़यामत के दिन एक नविश्ता निकालेंगे जिसे खुला हुआ पाएगा। फरमाया जाएगा कि अपना नामा अमाल पढ़, आज तू खुद ही अपना हिसाब करने को बहुत है। जो राह पर आया वो अपने ही भले को राह पर आया, और जो बहका तो अपने ही बुरे को बहका। और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ ना उठाएगी, और हम अजाब करने वाले नहीं जब तक रसूल ना भेज लें। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं, उसके खुशहालों पर अहकाम भेजते हैं, फिर वो उसमें बेहुक्मी करते हैं, तो उस पर बात पूरी हो जाती है, तो हम उसे तबाह करके बर्बाद कर देते हैं। और हमने कितनी ही संगतें यानी कि कौमें नूह के बाद हलाक कर दी। और तुम्हारा रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार देखने वाला। जो ये जल्दी वाले चाहे हम उसे उसमें जल्द दे दें, जो चाहें जिसे चाहें फिर उसके लिए जहन्नम कर दें कि उसमें जाए मजम्मत किया हुआ धक्के खाता। और जो आखिरत चाहे और उसकी सी कोशिश करे और हो ईमान वाला, तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी। हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और इनको भी, तुम्हारे रब की अता से और तुम्हारे रब की अता पर रोक नहीं। देखो हमने उनमें एक को एक पर कैसी बढ़ाई दी, और बेशक आखिरत दर्जों में सबसे बड़ी और फजल में सबसे आला है। ऐ सुनने वाले, अल्लाह के साथ दूसरा खुदा न ठहरा कि तू बैठ रहेगा मजम्मत किया जाता बेकस। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपने माल के लिए और अपनी औलाद के लिए, और गुस्सा में आकर उन सब को कोसता है और उनके लिए बददुआएं करता है। अगर अल्लाह ताला उसकी ये बददुआ कबूल कर ले तो वो शख्स या उसके अहल व माल हलाक हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको कबूल नहीं फरमाता। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस आयत में इंसान से काफिर मुराद है, और बुराई की दुआ से उसका अजाब की जल्दी करना। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नज़र बिन हारिस काफिर ने कहा, या रब, अगर ये दीन इस्लाम तेरे नज़दीक हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या दर्दनाक अजाब भेज। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और उसकी गर्दन मारी गई। अपनी वहदानियत व कुदरत पर दलालत करने वाली यानी शब को तारीक किया ताकि उसमें आराम किया जाए, रोशन की उसमें सब चीज़ें नजर आएं और कस्ब मुआश के काम बासानी अंजाम दे सको। रात दिन के दौरे से दीनी व दुनियावी कामों के औकात का उसकी इजाज़त, खा उसकी हाजत दीन में हो या दुनिया में, मुद्दा यह है कि हर एक चीज़ की तफसील फरमा दी। जैसा कि दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, मा फरतना फिल किताबी मिन शई, हमने किताब में कुछ छोड़ न दिया। और एक और आयत में इरशाद किया, वनज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शई। गर्ज इन आयात से साबित है कि कुरान करीम में जमी अशिया का बयान है। सुबहान अल्लाह, क्या किताब है, कैसी इसकी जामियत। यानी जो कुछ उसके लिए मुकद्दर किया गया है, खैर या शर, सादत या शकावत, वो उसको इस तरह लाजिम है जैसे गले का हार जहाँ जाए साथ रहे, कभी जुदा ना हो। मुजाहिद ने कहा कि हर इंसान के गले में उसकी सादत या शकावत का नविश्ता डाल दिया जाता है, वो उसका मालनामा होगा, उसका सवाब वही पाएगा। उसके बहकने का गुनाह और वबाल उस पर, हर एक के गुनाहों का बार उसी पर होगा जो उम्मत को उसके फ़राइज़ से आगाह फरमाए और राय हक उन पर वाज़े करे और हुज्जत कायम फरमाए। और सरदारों यानी तकज़ीब करने वाली उम्मतें मिसल आद व समूद वगैरह के ज़ाहिर व बातिन का आलिम, उससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। यानी
दुनिया का तलबगार हो। ये ज़रूरी नहीं कि तालिब दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी की जाए और उसे दिया ही जाए और जो वो मांगे वही दिया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि उनमें से जिसे चाहते हैं देते हैं और जो चाहते हैं देते हैं। कभी ऐसा होता है कि महरूम कर देते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो बहुत चाहता है और थोड़ा देते हैं। कभी ऐसा कि ऐश चाहता है तकलीफ देते हैं। इन हालातों में काफर दुनिया व आखिरत दोनों के टूटे में रहा, और अगर दुनिया में उसको उसकी पूरी मुराद दे दी गई तो आखिरत की बदनसीबी व शकावत तो जब भी है बखलाफ मोमिन के जो आखिरत का तलबगार है। अगर वो दुनिया में फ़क्र से भी बसर कर गया तो आखिरत की दायमी नेमत उसके लिए है, और अगर दुनिया में भी फजल इलाही से उसको ऐश मिला तो दोनों जहान में कामयाब। गर्ज मोमिन हर हाल में कामयाब है, और काफिर अगर दुनिया में आराम पा भी ले तो भी क्या, क्योंकि और अमल साले बजा लाए। इस आयत से मालूम हुआ कि अमल की मकबूलियत के लिए तीन चीज़ें दरकार हैं। एक तो तालिब आखिरत होना यानी नीयत नेक, दूसरे सही यानी अमल को बाएतमाम उसके हकूक के साथ अदा करना, तीसरी ईमान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर अख्ताम हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सदा रहती है कि हम खुश नसीब हैं कि हम इस आखिरी नबी की उम्मत हैं, और इस आखिरी नंबर की खुश नसीबी तभी कामयाबी है कि हम इस पैगाम को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। तो इसके लिए मैं आपसे इस्तदा करता रहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर और बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए, और आप तमाम दोस्तों को आज 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में इसी तरह आज़ादी की सांस अल्लाह ताला आपको लेने की, एक इस्लामी मुल्क के अंदर आपको इसकी लेने की सांस नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला आपको आज़ादी की कदर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हमारे मुल्क को अल्लाह ताला दुश्मन की नज़र बद से बचाए, और अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम अल्लाह ताला नफाज की जो कोशिश कर रहे हैं उलमा, अल्लाह ताला उसके अंदर अपनी खैर बरकत और अपना फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।